सत्य की खोज से जुड़े हुए सभी साधकों का हार्दिक अभिनंदन। आज मेरा मन तो था पहले कि ताओ का तीसरा पार्ट बनाऊं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में कुछ बातें समझ में आई, तो मुझे लगता है कि आप सभी से उनका जिक्र करना चाहिए। और जो भी मैं कह रहा हूँ या कहने वाला हूँ, इसका एक तो अन्यथा अर्थ न लें, दूसरा आपको डराने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने इन टॉपिक्स पे बात करना छोड़ दिया आजकल, क्योंकि लोग समझते कम है, डरते ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले जो हर बार मैं कहता हूँ, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आजकल कमेंट्स भी आ रहे हैं अच्छे और लाइक्स भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस। इससे हमको बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके चल रहा हूँ कि जिसमें मैं कोई कॉमेडी नहीं बना रहा हूँ, कोई रील्स नहीं बना रहा हूँ अजीब अजीब सी, जो बहुत हल्की चीज़ें होती हैं और हर कोई उसको लाइक सब्सक्राइब कर लेता है और हंसता है। आजकल यही चल रहा है, अधिकतर युवा ये कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ। इसको सुनने वाले कम हैं, लेकिन जो इसको खोज रहे हैं उन तक भी ये हर किसी के पास नहीं पहुँच रहा है। इसलिए जितना आप मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स करेंगे, इसकी रीच बढ़ेगी और जो लोग इसे ढूंढ रहे हैं उन तक वो पहुंच पाएगा। ये आपका बहुत बड़ा इसमें योगदान होगा, उसके लिए अग्रिम धन्यवाद। और जिस तरह का आप सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। फिर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट दे सकते हैं, इंस्टाग्राम है उसे फॉलो कर सकते हैं। और किसी को अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना है, ये साधना सीखनी है, तो उसके लिए 1000 रुपये महीना मेरी फ़ीस है। अगर आप रेडी हैं तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम या ईमेल भी कर सकते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो बात हम यही करेंगे कि ये ध्यान व्यान के चक्कर में हम क्यों पड़ रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसकी, क्या होने वाला है इससे, किस लिए 2.5-3 साल से मुझसे कराया जा रहा है। अब जब मैं कह रहा हूँ मुझसे कराया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मुझे पास आके कह रहा हो कि ये करा आप कीजिए, लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री फ्लो छोड़ दिया है, यूनिवर्स की जो भी मर्जी हो वो करा ले, तो अंदर से एक इच्छा होती है, अंदर से एक प्रेरणा होती है कि ऐसा करिए। तो उसको मैं यही कहता हूँ कि मुझसे कराया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो जो प्रेरणा है वो क्यों दी जा रही है, ये सब बैठ के मैं कर क्यों रहा हूँ। तो जैसे जैसे मेरी चेतना बढ़ रही है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ध्यान में, साधना में, मेरी चेतना का स्तर बढ़ रहा है, तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही। आप मेरी जर्नी देखें तो पहले मैं भगवानों की बात कर रहा था, फिर अचानक मैंने ये एलियंस वगैरह ये सब चीज़ें, वो पार्ट ऑफ माई जर्नी था एक तरह से आप कहें तो। मैं अटलांटिस, लेमूरिया, एलियंस और पता नहीं क्या क्या बातें मैंने की थी। फिर मैं कुंडलिनी पे केंद्रित होने लगा, या शायद पहले कुंडलिनी पे था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मेरी सारी जर्नी मेरे पुराने वीडियोस में है। फिर अचानक से मेरे सामने, जिसको मैंने कभी नहीं सुना था, ओशो की वीडियोस आने लगी और मैंने बहुत इग्नोर किया, लेकिन मैंने कभी ओशो को सर्च नहीं किया। देखिए कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, कैसे आपको प्रेरणा देता है, कैसे आपको किसी लाइन पे लगाता है। तो ये सब हो रहा था, अचानक से ओशो आने लगे, ओशो को सुनना शुरू किया, तो मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। मेरी सोच बदली, एक नया स्तर, एक नया आयाम खुलने लगा, तो मैंने उस पर बात करना शुरू किया। फिर अचानक से मुझे लगा कि मुझे हिस्ट्री वगैरह और ये सब जाननी चाहिए, ईश्वर की खोज करनी चाहिए, कहाँ से ईश्वर पैदा हुए,
करते करते, और इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी अभी की पढ़ी हुई किताबें, कुछ पुरानी किताबें भी मैंने कभी पढ़ी थी, वो भी उसमें सहायक सिद्ध हुई। और देखते देखते मैं सब ईश्वरों के पास पहुंचा, कहाँ किसका क्रिएशन कैसे हुआ, तो ये पता चला कि ये ईश्वर जो हैं, जितना भी ये धर्म है, हमारे भगवान है, ईश्वर है, श्रद्धा है, और हमारा जो भी माइंडसेट है, ये सब क्रिएट किया गया है। ऐसा कभी कोई भी व्यक्ति इस धरती पे नहीं आया। अब मैं खाली बात रामकृष्ण की नहीं कर रहा हूँ, जिसको भी आप भगवान मानते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बुद्ध हुए हैं। और एक बात, मैं इस वीडियो अभी 5 ही मिनट का हुआ है, अगर किसी को बोरिंग लग रहा हो, फिर भी मैं आपसे इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली आपसे बोलूँगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मे भी आपको कुछ बहुत अच्छा जानने को मिले। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा सुनिएगा। मतलब अगर आप मेरे से जुड़े हो, अगर आप यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए ही आते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपकी ज़रा भी कोई श्रद्धा, कोई मन में ऐसी इच्छा है कि हमें असलियत जाननी है, या किसी भी आपको थोड़ा भी आनंद आता है ये बातें सुनने में, और आपकी थोड़ी भी अंदर की कोई इच्छा होती है चीज़ों को जानने में, स्पष्ट होने में, तो प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। शुरू में ये बोरिंग हो सकता है। तो जब मैंने जाना कि ये सारे भगवान सिर्फ बनाए हुए हैं, और ये सब मेरी जर्नी का पार्ट होता है, अचानक भी कुछ मिलने लगता है। अचानक 2 दिन में मुझे 2-3 दिन में ऐसे ऐसे वीडियोस मिले जिनको मैंने ना कभी सर्च किया है, ना जिनको मैंने कभी सुना था। 1-2 व्यक्ति उसमें ऐसे भी थे जिनको पहले सुना था, लेकिन अचानक से कई चीज़ें मिली, और उन व्यक्तियों के भी वो वीडियोस मैंने, और आजकल मैंने उनको सर्च ही करना छोड़ दिया, अचानक से वे सब यूट्यूब पे आ रहे हैं। क्योंकि हर समय हर बात करने का नहीं होता, इसलिए ये कॉस्मोस, ये ब्रह्मांड, जो भी शक्ति सब उसको चला रही है, ये डिसाइड करती है कि कब क्या होना। आज से शायद 2 साल पहले अगर ये वीडियोस मुझे मिलते तो मैं शायद नहीं समझ पाता उन चीज़ों को, क्योंकि उस समय दिमाग में भगवान नाम का बुखार था, कृष्ण थे, राम थे, राधा थी, एक अलग दुनिया, भक्त की दुनिया, जो कुछ समझना नहीं चाहता, जो अपने आराध्य के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता। कोई जरा कुछ बोले तो बोलेगा तुम तो नीच हो, तुम नास्तिक हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन इनफैक्ट चाहे कोई नास्तिक है या कुछ भी है, जो बातें हैं, वास्तविकता जो सत्य है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो जब यूनिवर्स ने मुझ पे काम किया है, धीरे धीरे चीज़ों को समझाया है, और मैं देख रहा हूँ कि जब वो पर्दा हट गया निगाहों के सामने से, चीज़ें क्लियर हुई, तब इन बातों को एक्सेप्ट करना आसान हुआ। तो परसों मुझे एक वीडियो मिली जिसमें मैक्सवेल करके हैं, काफ़ी बड़े विचारक रहे हैं। उन्होंने एक बात तो कही कि ये कोई मतलब ये सारी चीज़ जो जीसस है वो कभी हुए नहीं। मेरे लिए राधा, कृष्ण, राम, शिव ये महत्वपूर्ण हैं, गणेश, क्योंकि मैं बॉर्न एंड बॉटअप इंडिया में हूँ, और हमारे लिए, हम एज ए हिंदू हम पले बड़े हैं, हमारी श्रद्धाएं इन देवताओं में। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीसस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। हिंदू धर्म के लिए तो अच्छी बात है कि हम कहें कि जीसस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए राम, कृष्ण वगैरह को ढूंढना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो मुझे इम्पैक्ट करते हैं। इम्पैक्ट से मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दोनों तरफ से ही मुझे इम्पैक्ट करते हैं। तो जब मैंने जाना तो पता चला कि ये सब फिक्शन है, स्टोरीज है। ऐसे ही उसके लिए जीसस एग्जिस्ट करता है, वो उसे इम्पैक्ट कर रहा था। तो उसने जाना कि जीसस भी कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो भी एक फिक्शन स्टोरी। ये तो मुझे पता लग गया था,
कि रोमन साहित्य में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के, हर चीज़ के रिकॉर्ड हैं, लेकिन जीसस नाम की किसी चिड़िया का वहाँ रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी कि रोमन एम्पायर जब तक रहा तब तक तो जीसस जैसी कोई चिड़िया वहाँ नहीं थी। किसी ने अपनी किताबों में कुछ भी लिख दिया, वो एक अलग मैटर है। तो उसने इस बात की पुष्टि की, उसने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर मुझे डेविड आइक का एक वीडियो मिला। डेविड आइक को मैंने बहुत पहले सुना था, तब बहुत सारी चीज़ें डेविड आइक की मुझे समझ भी नहीं आती थी, तब भी सुन रहा था। तो डेविड आइक ने भी कहा कि 400 एडी में एक सुमेरिया के आसपास कोई कैप्सूल मिला कांच का, जिसमें ये सब चीज़ बताई गई कि ये जो वर्ड है ये आर्कोनियन वर्ड है। अब आर्कन को हिंदी में शायद भूत प्रेत कहते हैं। भी एक बार मैंने कभी इसको वैसे नहीं ढूंढा है, लेकिन आज मौका है तो चलिए एक बार हम गूगल से भी पूछ लेते हैं कि आर्कन का मतलब क्या है। लेट्स सी कि क्या जवाब आता है। हम देखते हैं मीनिंग ऑफ आर्कन, आर्कन्स, what it is saying, आर्कन्स इन हिंदी। ना, कुछ नहीं दिया हुआ भाई। मुझे तो ये भूत प्रेत ही लगते हैं। अभी देखते हैं इसका कोई शब्दकोश में कुछ आंसर है कि नहीं है। नहीं, इसमें आर्कन का कुछ नहीं लिखा है। इंग्लिश में कुछ आया था। इट इज ईच ऑफ द 9 चीफ मैजिस्ट्रेट्स इन एंशियंट एथेंस। अब ये तो यूनानी उसमें चला गया है। वहाँ पे कोई मैजिस्ट्रेट्स होते थे, 9 चीफ मैजिस्ट्रेट, वो सब उनको आर्कन्स बोलते थे। लेकिन मेरे हिसाब से आर्कन का मतलब है भूत और प्रेत। तो या समझें कि दूसरी दुनिया के लोग, या समझ लें कि नेगेटिव एंटिटीज, मे बी दीज 9 चीफ मैजिस्ट्रेट, बट दे आर नॉट पॉजिटिव। तो उसने बताया कि उसमें लिखा है कि पूरी दुनिया आर्कन्स ने डिज़ाइन की है, और ये जिस भी दुनिया में आप रह रहे हो ये सब आर्कन्स की है, और ये ड्रैकोनियन थिंग्स आप पे इम्पोज की हुई हैं, और यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट। अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई गुलाम बना लेगा, कोई सरकार गुलाम बना लेगी, मैंने पहले भी कहा था आप गुलाम हैं। यू आर द बॉर्न स्लेव। उनको आपको गुलाम बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपको गुलाम रखने की ज़रूरत है। बात में फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। गुलाम बनाना और गुलाम रखना, वो हर समय इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि यू रिमेन स्लेव, आप इस स्लेवरी से बाहर ना निकले, एंड यू आर एंजॉइंग योर स्लेवरी। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट, कि आपको पता ही नहीं है कि आप स्लेवरी में, और आप इस स्लेवरी को एंजॉय कर रहे हैं, और वो एक रोज़ नए शगुफे भेजते हैं। जैसे कि ये जो बात करते हैं पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स भी एक शगुफा है जिसमें आप फंसे रहते हैं। लोकतंत्र सबसे बड़ा शगुफा है स्लेवरी का। लोकतंत्र कभी आया ही नहीं था। लोकतंत्र, गणतंत्र अगर एग्जिस्ट करता था तो वो मौर्यन एम्पायर के टाइम में, बिफोर क्राइस्ट एग्जिस्ट करता था। लेकिन लोकतंत्र सबसे बड़ी स्लेवरी है। आज तक आप किसी भी नेता को खुद से नहीं चुन पाए, आपसे चुनवाया जाता, और आप चुन देते हैं। और ऊपर के लेवल पे ये सब लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। फिर भी आप हर 5 साल में सोचते हैं अब क्या इसको गिरा देंगे, अब इसको उठा देंगे। आपको बताया जाता है कि अरे जनता ही जनार्दन है, आप ही भगवान है, आप हमें बनाते हैं।
लेकिन ईमानदारी से बताओ, कभी आपको फील आती है एक इलेक्शन के बाद कि आप जनार्दन हैं, आप में इतनी बड़ी ताकत है? नेताओं ने कभी आपके अच्छे के लिए कोई काम किया है? अपने अच्छे के लिए तो उन्होंने किया है और सभी करते हैं। आपने भी अपने अच्छे के लिए वोट दिया था, लेकिन क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को देख के वोट दिया है? आप फिर भी पार्टी से बंधे होते हो, किसी नेता से बंधे होते हो, ऐसे वोट करते हो और 50 लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। खैर, ये मेरा टॉपिक नहीं है बोलने का। धर्म धर्म क्रिएट किए गए हैं, जैसे जब बताते हैं कि ईसा बॉर्न हुए वहां से, जो ईसा की सदी जिसमें आप जी रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ईसा के बॉर्न होते ही ईसा की सदी मान ली गई। मे बी ईसा के होने के 100 साल बाद जो प्रोजेक्शन है ईसा का, वो हुआ तो कभी नहीं है। शायद 50 उनके रिजरेक्शन, वो जो रिजरेक्शन कहता हूँ, क्रूसिफिकेशन की जो स्टोरी है, उसके भी समय के शायद 50 साल बाद ये कहानियाँ लिखी गई और वहाँ से वो ईसा की सदी मान ली गई और क्रिश्चियनिज्म को बढ़ावा मिला, क्योंकि रोमन एम्पायर ख़त्म हो रहा था। इनको लूटने के लिए कुछ चाहिए था। मैंने पहले भी कुछ एपिसोड बनाए थे गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड किताब के ऊपर। वो क्लियर कहती है कि चर्चेज ने ही पपाल बुल्स के जरिए सब जगह कंट्रोल किया, और आई थिंक अराउंड 100 AD ये लोग अलग अलग द्वीपों में गए, महाद्वीपों में गए, अफ्रीका में गए, और वहाँ की जितनी भी नेटिव रेसेस थी सबको डिस्टर्ब किया, उनको मारा, बहुत कत्लेआम किया, सब पे कब्जा किया, गोल्ड के सारे सोर्स इन्होंने पकड़े। अब कहा जाता है कि वो अनुनाकीस को चाहिए थे, निबरू को, इसलिए उन्होंने वो सब किया, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही है कितना गलत है, तो हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की वेल्थ पे चर्च ने कब्जा किया और आज भी चर्च ही कब्जा करे हुए है। तो जब मैं मैक्सवेल को सुन रहा था तो उन्होंने कुछ बात अपनी बताई, कोई इंसिडेंट। बोले कोई व्यक्ति उनसे मिला था आके, FBI का कोई एजेंट का उनको फ़ोन आया था, ऐसा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि वो भी इसी तरह की जैसे मैं बातें करता हूँ और बहुत खुल के बहुत डीपली ये बातें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी तुम पे नज़र है, हम जानते हैं तुम कहाँ क्या क्या कह रहे हो, और हमें अभी आपसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पीपल आर हियरिंग यू बट दे आर नॉट लिसनिंग। until they are not listening, until they are not listening, we have no issues. लेकिन यदि उन्होंने तुम्हें, अब हियरिंग और लिसनिंग हमारे यहाँ हिंदी में तो सब सुनने से ही रिलेटेड है, लेकिन आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपको लोग सुन रहे हैं लेकिन उस पर मंथन नहीं कर रहे हैं, उसको अंदर नहीं उतार रहे हैं अपने, उस पर मनन चिंतन शुरू नहीं किया है, तब तक हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले, और ध्यान रखें कि चर्च के बारे में ज़्यादा ना बोलें, क्योंकि चर्च जो है वो बहुत बड़ा माफिया है, उसमें एक से एक बड़ा शैतान बैठा हुआ है। वो आपका ऐसा नाम गायब करेगा, हिस्ट्री में से भी हटा देगा, कहीं आपका ये भी नहीं पता चलेगा आप कभी पैदा भी हुए थे। तो बोले जब तक आपको लोग सुन रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। If they are hearing, we have no issues, but when they start listening you, we have a problem. तो ये लोग हर उस व्यक्ति पे नज़र रखते हैं जो इस तरह की बातें कर रहा है, और जब तक मेरे पास यही 2-4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, जिनमें से कि कोई 1000 2000 भी नहीं सुनते, कोई 600-700 लोग सुनते होंगे, अब पहले से 200-300 ही थे, अब इनमें 600-700 में भी कितने रियलिटी में सुनते हैं मुझे नहीं पता। तो जब तक ये संख्या 100-200 1000 2000 तक है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे संख्या बढ़ाने का कोई शौक भी नहीं है। मैं मैक्सवेल और डेविड आइक की तरह बड़े बड़े शोज़ नहीं करना चाहता हूँ लोगों को जगाने के लिए। मैं तो यहाँ बैठा अपने वीडियोस बना रहा हूँ, आपको सुनना है सुन लीजिए, नहीं सुनना मत सुनिए। तो डेविड आइक ने भी बताया कि ये
आर्कोन्स ने डिज़ाइन किया है पूरा वर्ल्ड। दिस इज़ आफ्टर क्राइस्ट ये सब डिज़ाइनिंग हुई है। मेनली ये सब 300 एडी से 400 एडी के बीच में डिज़ाइन हुआ है सारा, उससे पहले तक सब बहुत नीट एंड क्लीन था। उसके बाद हर धर्म को कन्वर्ट किया गया, जैसे कि बुद्ध हुए हैं, रियलिटी में हुए हैं, लेकिन बुद्ध का कभी कोई देवी देवता अपने आप को भगवान कहना, वो तो आत्मा में नहीं मानते थे, पुनर्जन्म में नहीं मानते थे। उन्होंने कभी किसी को अपने आगे झुकाया नहीं। उन्होंने कहा कि बस विपස්සना करो और मस्त रहो, किसी चीज़ में लिप्त ना हो। उनका अपना टेक्निक थी। उसको भी अगर आपको, मैंने पहले भी बताया था, जब चतुर्थ संगीति हुई बुद्ध धर्म की कनिष्क के समय में, इसमें हुई थी कश्मीर में, वहाँ से ये महायान और हीयान का कॉन्सेप्ट आया। और महायान ही उस समय चल रहा था और मूर्तियाँ पहली बार आई। महायानी मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो दे आर वेरी गुड। जो विष्णु रूप में जो मूर्ति उठाई गई है, दिस इज़ अ महायानी बुद्ध, जो शेषनाग पे लेटे हुए हैं या कमल पे खड़े हैं या लेटे हैं, बैठे हैं, ये सब महायानी मूर्तियाँ। और आप देखेंगे बड़ी सौम्य हैं, उनसे आपको कभी डर नहीं लगेगा, बड़ा अच्छा फीलिंग आएगी, क्योंकि उसमें ऐसा ही शेप बनाया गया। तो ये महायान उस समय शुरू हुआ। उसी समय ये पूर्व जन्म वगैरह का किस्सा इन्होंने, वो सब ब्राह्मणों का खेल था, क्योंकि ब्राह्मणों का अपनी चल नहीं रही थी बुद्ध के सामने। उस समय सब बुद्धिस्ट ही बुद्धिस्ट थे, यहाँ से लेके इधर तुम्हारे अरब तक फैल गया था। ये अरब तक तो नहीं पहुँचा था, लेकिन जो मध्य एशिया का हिस्सा है, जिसमें आपका अफ़गानिस्तान है, अजरबैजान है, इराक ईरान तक भी पहुंचा था ये बौद्ध धर्म। फारस में पूरा था, फारसी लोग सारे काफ़ी बौद्धिस्ट हो गए थे। तो इनकी कुछ चल नहीं रही थी, तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, इसी को ही कन्वर्ट करते हैं पहले, क्योंकि ये लोग देवी देवता में मानते थे। ये क्योंकि यूनान से इनका उदय हुआ, वहीं से वो देवी देवता का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इन लोगों ने महायान को कन्वर्ट करना शुरू किया। महायान में कन्वर्जन शुरू किया, मूर्ति पूजा, मूर्ति बनने लगी। कनिष्क के टाइम में मूर्ति कला यहाँ आई। उन्होंने बुद्ध को भी, उनकी मजबूरी थी बुद्ध को भगवान बनाना, क्योंकि बिना बुद्ध को भगवान बनाए तो आपके भगवान में कोई विश्वास ही नहीं करता। जब आपने कहा कि बुद्ध भी विष्णु का अवतार है, तब लोगों को लगा अच्छा विष्णु भी कोई चीज़ है, देखें भाई ये क्या चीज़ है। जब बुद्ध विष्णु का अवतार बता दी, और इतना संपर्क नहीं थे, ऐसे साधन नहीं थे जैसे अब हैं। बस कोई विद्वान आदमी जाके 10 आदमियों में बैठ के कोई बातें करने लगा, यही तरीके थे। ना कोई अखबार थे, ना कुछ थे। तो ऐसे इनको मजबूरन बुद्ध को भगवान बनाना पड़ा। उसके बाद आप देखेंगे तो उन्होंने बुद्ध को छोड़ दिया, बाकी अपने जो मेन भगवान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद फिर नए भगवान पैदा करे इन्होंने, राम और कृष्ण। इस तरह से फिर राधा को, राधा बहुत लेटेस्ट है। तो ये सब गुप्त काल में हुआ, लेकिन उधर भी कुछ पक रहा था यूरोप साइड में। तो 300 एडी से पहले उन्होंने कुछ रूपरेखाएं बनाई। कुछ ड्रैकोनियन लोगों की उन्हें मदद मिली। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या एलियंस हैं। मैं बात नहीं करता एलियन, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते मैं क्या बता रहा हूँ, आप डरने लगते हैं। तो मैंने सिर्फ, मैं आज भी कहता हूँ दे एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारे साथ हैं। मे बी दे आर बैड और गुड, दोनों तरह के। आप समझ लीजिए एलियंस कोई और नहीं है, वो भी आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हम किसी और प्लेनेट पे जाने लगे तो उनके लिए हम एलियंस हैं। तो क्या हम में अच्छे बुरे लोग नहीं हैं? वो भगवान नहीं है, वो एंटिटीज़ हैं हमारी तरह। लेकिन हमारी टेरिटरी ये अर्थ है, अर्थ से बाहर के सब लोग हमारे लिए एलियंस हैं या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल्स है। ऐसे ही उनके लिए हम हैं। मे बी अब जो अच्छा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो हर समय अच्छा ही सिखाने की कोशिश करेगा हर चीज़। वो सोचेगा मैं अच्छा ही बताऊं लोगों को। अब मैंने कोई ज्ञान सीखा है, मे बी अच्छा हो या बुरा हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि मैंने ये जाना है, आप भी जानिए।
ऐसे ही बुरे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, हो सकता है मैं बुरा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति अपना ज्ञान सोचता है कि अगर उसे कुछ समाज से एक्स्ट्रा हुआ है तो मिला है, तो वाई नॉट कि हम इसको आगे ट्रांसफ़र करें। और इसी ट्रांसफ़र करने में वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचूं, मेरा ज्ञान पहुंचे। तो ऐसे ही वो लोग हैं, उनके पास इतनी क्षमताएं हैं कि वो अपने प्लेनेट से हमारे प्लेनेट तक आ सकते हैं। तो मे बी बुरे एलियंस, जिन्हें हम बैड एलियंस बोलते हैं, उनको लगता है कि हम अपनी बैड थिंग्स फैलाएं क्योंकि उनको तो वही अच्छी लगती है। और जो अच्छे वाले हैं वो सोचते हैं कि हम अच्छी, क्योंकि अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता, बैड वालों को वो चीज़ें अच्छी लगती है तो वो फैला रहे हैं। जो हमारे हिसाब से बैड है उनके हिसाब से गुड है, और जो ईविल लोग हैं उनको वो अच्छी लगती है तो उनके याद तो बड़ी अच्छी बात करें, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है, उनको उस चीज़ में आनंद आता है। ऐसे ही जिन्हें हम अच्छे वाले बोल रहे हैं एलियंस, वो भी अपनी चीज़ें फैलाने आ रहे हैं। तो जो उनके साथ मैच करते हैं, अब मेरे को भी बहुत से लोग बुरा बताते हैं, गालियाँ देते हैं, बहुत से लोग अच्छा भी कहते हैं। तो जिनके माइंडसेट मेरे से मैच करते हैं वो मुझे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे ही होता है। और ये जितना भी वर्ड है फिलहाल का, इसमें कुछ भी डिज़ाइन अच्छे लोगों द्वारा नहीं किया गया है। ये सब उन्हीं आर्कन्स का क्रिएशन है और ड्रैकोनियन चीज़ें हैं सारी। अब इसको आप कैसे अच्छे में, अब जैसे मैं आपको ये रिकॉर्ड करके सुना रहा हूँ, ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये टोटल ड्रैकोनियन सिस्टम है। बैंकिंग, एवरीथिंग, आपका मोबाइल, कंप्यूटर, जो कुछ भी है, आप यकीन नहीं मानेंगे। एक बंदा है यूट्यूब पे, कभी पीछे उसकी मेरे को शॉर्ट्स आई थी। वो क्या करता है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती हैं, जो ये आईसी लगी होती हैं इनमें, कंप्यूटर्स में और भी किसी भी चीज़ में, मोबाइल में, आपके टीवी में, वो उनको क्या करता है, उनको ऊपर से छीलता है। उसके अंदर एक सिलिकॉन का वेफर होता है जिसमें सर्किट बना होता है। एक आईसी में मे भी इतना बड़ा सर्किट हो सकता है, बहुत माइक्रो लेवल पे होता है। तो वो उसको माइक्रोस्कोप से दिखाता है कि इसमें क्या सर्किट है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके बॉर्डर्स पे मैंने सारे इनके इल्यूमिनाटीज के साइन देखे हैं। अजीब अजीब साइन होते हैं उस पर। कहीं उसमें मैंने ओम भी लिखा देखा है, मैंने कहीं उसमें भैंसा बना हुआ देखा है, कहीं त्रिशूल, कहीं स्वास्तिक भी देखा है, थर्ड वो आई वाला सिंबल भी देखा है, और भी बहुत सारे सिंबल देखे हैं। तब मुझे नहीं पता था ये मैं क्यों देख रहा हूँ, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि इस बात को रिलेट करने के लिए कि ये सब ड्रैकोनियन सिस्टम है, आप इसका पार्ट है। खेल है इससे बाहर जाने का। तो जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं साधना की बात कर रहा हूँ, डिटैचमेंट की बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, ये इस ड्रैकोनियन सिस्टम को यूज़ करते हुए आप इससे बाहर रहो। इसको यूज़ ना करना तो संभव नहीं है, ये भी आप जान लें। यूज़ भी करना है और इसमें लिप्त भी नहीं होना, यही सारी खेल है। और ये जो आर्कनिक वर्ड है जिससे सारे आर्कन चलाते हैं, इसमें हर घर में, हर व्यक्ति पे ये आर्कन्स चढ़े हुए हैं। अब आर्कन का वर्ड मीनिंग कुछ और दे रहे हो, लेकिन मैं इसका मीनिंग भूत प्रेत लेता हूँ। मे भी हम कह दें कि चलो वो आर्कन नहीं है, तो हम कहते हैं ड्रैकोनियन सिस्टम में तो ये ड्रैकोनियंस, उसमें ये भूत प्रेत आ जाते हैं। तो वो वही आपको गवर्न करने हैं। आपकी अपनी कोई भी आसानी से अपने विचारों में कोई नहीं है, सब इन्हीं के विचारों में। जितनी चीज़ें इजाद की हैं, जिनको आप साइंटिस्ट बोलते हैं, जिसने कंप्यूटर बनाए, ये जितनी कहानी आप देखें, आपके फायदे के लिए क्या बना, ये सब आपको इसी ड्रैकोनियन सिस्टम में ले जाने के लिए। और ये जितनी भी चीज़ें आपको मिली हैं, वो सारी आप देखेंगे मैक्सिमम वैज्ञानिकों से जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो कोशिश कर रहे थे, अचानक हमें कोई आइडिया आया और ये चल गया। आइडिया क्या है? विचार है। विचार यही लोग देते हैं आपको।
और यही मैं सिखा रहा हूं कि इन विचारों से दूर कैसे रहा जाए, तो इस ड्रैकोनियन सिस्टम में से बाहर कैसे आया जाए। अब शुरू होती है, जो यहां तक रुके हैं, अब शुरू होती है वो बात जो मैं करना चाह रहा था, और उसकी इतनी सारी मैंने रूपरेखा बनाई। तो आपको बहुत से लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं इस समय, और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। तो जो मेरी समझ में आया है वो मैं आज आपको क्रक्स आज तक का बता रहा हूं। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट। मैं आपको किसी बुलावे में, किसी जिसे कहना चाहिए कि किसी नई आशा को, नई उम्मीद के साथ मैं आपको नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने जो समझा है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, युग वगैरह जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब सारी परिकल्पनाएं हैं, और इनका बेस भी कहीं ना कहीं ये ड्रैकोनियन सिस्टम के जो धर्म बने हुए हैं उनसे ही निकलता है। युग की बातें उपनिषद में नहीं मिलती, युग की बातें पुराणों में मिलती हैं, युग की बातें आपको मिलेंगी रामायण में, महाभारत में, इन गाथाओं में। तो ये युग एक परिकल्पना है, और उस पर फिर अलग अलग थ्योरीज हैं। कलयुग इतने हजार साल का, फलाना ढिमकाना। युक्तेश्वर गिरी जी ने बता दिया जी हम द्वापर में प्रवेश कर गए हैं, अब ये संधि युग चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं। दीज आर ऑल हॉलो थिंग्स, केवल आपको भटकाने के लिए। क्योंकि जब शास्त्री झूठे हैं, जब भगवान ही झूठे हैं, तो युग कहाँ से सच्चा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस धरती ने पहले भी बहुत शीर्ष पे पहुंची हुई सभ्यताएं देखी हैं, जैसे अटलांटिस था, क्योंकि उसके प्रमाण मिले हैं, वो था। मिस्र के पिरामिड बहुत पहले से हैं, ये सुमेरियन सभ्यता से भी पहले हैं। ये अटलांटिस के समकालीन पिरामिड्स हैं, ये आज के नहीं है। ये कोई 10-5 हजार साल पुरानी संरचना नहीं है। ये वन ऑफ द ग्रेट, उस समय की जो सभ्यताएं थी उनमें से उनकी कृतियां हैं। ऐसे आर्कटिक में भी हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, मिले भी हैं, अब कुछ फाइंड हुए हैं शायद। तो अब बात करते हैं कि मैंने क्या जाना। आप ये मत समझिएगा कि और यूट्यूबरों की तरह मैं भी ये बकवास कर दी, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि मैं चीज़ों को लंबी खींचना शुरू कर दूँ। नहीं, भूमिका ज़रूरी थी चीज़ों को बताने की। नहीं तो जो नए लोग, जो पुराने जुड़े हों वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो नए जुड़े हुए लोग हैं, जो आज शायद पहली बार देख रहे हों, वो नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने जो जाना है कि हम एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आगे आने वाले में भी 10 साल बहुत आमूल चूल परिवर्तन होने हैं। चीज़ें सब बदल जाएंगी लगभग। जैसे आज आप याद करते हैं कि हम 1920 में या आज़ादी से पहले हम कैसे रहा करते थे, किस तरह से हमारे रहन सहन थे, आप देखें क्या परिवर्तन नहीं हुए। आप देखें रेलगाड़ियों में कितने परिवर्तन हो गए। पहले कोयले की चला करती थी, वैगन्स अलग तरह के थे, आज वैगन्स चेंज हो गए हैं, आज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं। आप एसी डिब्बों में बैठे हुए हैं। हवाई जहाज़ों की स्थिति बदल गई है। आज़ादी के दौरान भी हमारे पास इतने फाइन हवाई जहाज़ नहीं थे। सिक्योरिटी सिस्टम बदल गए हैं। सीसीटीवीज आप सोच सकते थे कभी कि आप अमेरिका में भी बैठ के अपने हिंदुस्तान में बैठे हुए घर को देख सकते हैं वहाँ क्या चल रहा है। कंप्यूटर्स आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन ही बहुत बड़ी चीज़ थी। हमने वो दौर देखा है जब फ़ोन भी नहीं होते थे लोगों के घर पे। हमारे मोहल्ले में हमारा फ़ोन था, एक फ़ोन और था, पहले उन्हीं का था, पहले हमारा भी नहीं था, तो सबने उनके नंबर दिए हुए थे इमरजेंसी में। और कोई फ़ोन आता था तो वो भाग के बता देते भैया आ जाओ, थोड़ी देर में तुम्हारा फ़ोन आने वाला है वहाँ से। तो भागते थे, पता नहीं क्या इमरजेंसी। पत्र व्यवहार हुआ करता था। क्या चीज़ें नहीं बदली है?
क्या आप उसी दौर में जी रहे हैं जब आप आज़ादी पाई थी हमने हिंदुस्तान में? 1947 का दौर तो नहीं है, 1980 का दौर भी नहीं है, 1990 का दौर भी नहीं है। बदल ही रहा है ना सब कुछ, लेकिन अब ये परिवर्तन बहुत फास्ट हो रहे हैं। अगले 10 साल में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा रातों रात कुछ पलट जाएगा, ऐसे ही होगा। धीरे 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 चीज़ें नई नई इंट्रोड्यूस होती जाएंगी, पुरानी ऑब्सोलीट होती जाएंगी, कुछ नए कानून इम्पोज कर दिए जाएंगे। खेला क्या है? खेला ये है कि 1950 के दौरान जब ये एलियंस यहाँ आए थे प्रत्यक्ष रूप से, जब इनकी रशिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ डील हुई थी, तो देयर वाज ए ट्रीटी, एक इनकी ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें सन 2000 तक, 2000 या 2010 तक इनको सब कुछ, ये सब सिस्टम ख़त्म करके लोगों को फ्री करना था। अब इन्होंने फ्री नहीं किया, वो वॉचडॉग बार बार चल रहा है उनका। अब उन्होंने उनको फाइनल दे दिया है कि भाई अब आप नहीं कर सकते, नहीं तो हम टेक ओवर कर लेंगे। ये लोग इतने ताकतवर भी नहीं है कि उन लोगों को मना कर पाए, तो ट्रीटी की वजह से इनको आपको फ्री करना पड़ेगा। तो आगे जो कुछ भी होगा मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम राइट, तो आपकी फ्री विल के हिसाब से ही होगा। अब ये जितना कलेश बोया जा रहा है, जितना ये जिसे कहते हैं हमारे यहाँ जहर वहर जो भी बोया जा रहा है, या जो भी आपको मैट्रिक्स में फंसाया जा रहा है, दिस इज बिकॉज कि आप अपनी फ्री विल दे दें उन्हें बस, कि जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। इसीलिए मैट्रिक्स को इतना गाढ़ा किया जा रहा है, क्योंकि अब समय है आपका अपनी डिविनिटी से जुड़ने का। और इस डिविनिटी से जुड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये शरीर। इस शरीर के बिना यही एक वो व्हीकल है जिससे आपकी चेतना अपने उस स्तर को प्राप्त कर सकती है जिसमें आप ब्रह्मांडीय चेतना का अंग हो जाएं, आप उस लॉ ऑफ वन में आ जाएं, आप वननेस में उतर जाएं। उसके लिए ये शरीर ज़रूरी है। जैसा कि मैं लोगों को अपने ग्रुप में भी समझाता हूँ, पहले भी शायद मैंने वीडियोस भी बनाई होंगी, कि मैं ये सूक्ष्म शरीर वगैरह का कोई किस्सा नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ यही शरीर, जो स्थूल शरीर तुम्हारा है, यही सब कुछ है। कुंडलिनी जब चढ़ती है तो इसी में, इसमें इतनी वेन्स, इतनी चीज़ें जो साइलेंट पड़ी हैं, जिनमें आज तक ब्लड सप्लाई नहीं हुआ, जो ऑर्गन्स आपके काम नहीं कर रहे हैं। कई ऑर्गन हैं जो बेयर मिनिमम पे चल रहे हैं, आप देखेंगे उनमें सैकड़ों नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, सैकड़ों नसें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ब्लड सप्लाई 10% में हो रहा है, तो वो ऑर्गन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इस कुंडलिनी के जरिए, कुंडलिनी की जो ये यात्रा है, दिस इज स्पिरिचुअल आल्सो अ फिजिकल, क्योंकि इस बॉडी, जब तक ये बॉडी 100% काम नहीं करेगी, यू कैन नॉट बी अ डिवाइन, यू कैन नॉट जॉइन विद योर डिविनिटी, तब तक आप नहीं जुड़ सकते। जो मेरे साथ साधना कर रहे हैं लोग, उनको समझ में तो वो इसको रिलेट कर सकते हैं कि कैसे हर वेन में आपकी ब्लड प्रवाह होने लगता है, कैसे आपके माइंड में रिसेप्टर्स खुलेंगे, यहाँ पे भी सारा ब्लड फ्लो होने लगेगा। और जितने ज़्यादा रिसेप्टर्स इस माइंड के एक्टिवेट होंगे, उतने ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप इस यथार्थ चीज़ों को जानने लगे तो आप मैट्रिक्स से बाहर हो जाते हैं। और मैट्रिक्स को एक तरह से समझिए कि एक छलावा है जो गढ़ा गया है आर्टिफिशियली, सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए। जब आप उससे बाहर हो जाते हैं तो आपको वो छलावा छल नहीं सकता और आप उनको फ्री विल नहीं देंगे। अब बातें की जा रही हैं चिप वगैरह लगाने की, आपकी इस बॉडी में चिप ट्रांसप्लांट करने की बातें की जा रही हैं। तो जब आप एक साइबॉर्ग हो जाएंगे, आधे मशीन हो जाएंगे, आपकी भावनाओं पे कोई कंट्रोल कर सकता है, तो आप पूरा शरीर ही नहीं रहे और कहाँ से आप इस डिविनिटी को पा पाएंगे। कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी फ्री विल के द्वारा इस इम्प्लांट को कराएंगे।
इसके लिए आगे बहुत सारे एड कैंपेन्स चलेंगे, बहुत सारे रूल्स बनेंगे, बट आई बिलीव कि ये फोर्सफुली नहीं होगा। जैसे कि दिखाया जाएगा कि फोर्सफुली हो रहा है, लेकिन कुछ लोग डर से कर लेंगे, क्योंकि डर एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अपनी डिविनिटी से दूर रखने के लिए ये इंसान जो है इस पर काबू करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ उन्हें पाली थी कि डर से इसे काबू कराया जा सकता है, अगर ये डर जाए तो। इसीलिए ये सारे धर्म आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको डरा रहे हैं, और डर के मारे आप धर्मों का पालन कर रहे हैं। स्वर्ग जैसी एक चीज़ दिखा दी, दुनिया भर के डर बना दी, ये मत करो नहीं तो नरक में जाओगे, ये मत करो तो ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो ये पूरा जो आर्कोनिक वर्ड है, पूरा ड्रैकोनियन सिस्टम जो है, ये केवल डर पे आधारित है और लालच पे है। तो जैसे बच्चों को लालच दिया जाएगा, आज भी देखें बड़े बड़े दीवाने हैं वीडियो गेम्स के, तो कहेंगे कि जी आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर आपके दिमाग से, आपका मोबाइल आपके दिमाग से ऑपरेट होगा, आप खेल भी अपने दिमाग से ही सकते हैं, आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे मैंने अपने रूम में BLDC फ़ैन इंस्टॉल किया और रिमोट के साथ आता है, तो मुझे बड़ा आराम है। मुझे गर्मी लगती है, मैं थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ, ठंड लगती है कम कर लेता हूँ, और ठंड लगती है बंद कर लेता हूँ। AC में भी मुझे वही आराम है, लेकिन कूलर में मेरी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मेरे पास रिमोट वाला कूलर नहीं है। लेकिन आएगा जिस दिन यहाँ मार्केट में देखिए आने शुरू हो गए शायद, तो मैं सबसे पहले परचेज़ करके लाऊंगा। क्योंकि जब थोड़े से हल्के दिन होते हैं मार्च अप्रैल वाले, तो कूलर में कभी कभी ठंड लगती है, तो अब वो बड़ी दिक्कत होती है, रात में उठा नहीं जाता, तो एक एक्स्ट्रा खेस रख के सोते हैं, तो उसे ओढ़ लेते हैं कि ठंड ना लगे। लेकिन रिमोट आपके हाथ में, आप कूलर बंद कर दो, मंदा कर दो, पानी बंद कर दो उसका। तो ऐसी ही कुछ सुविधाएं आपको दिखाई जाएंगी कि इस चिप को लगाने से ये फ़ायदे होंगे। और ये जो भीड़ तंत्र है, जिसे मैं खरपतवार कहता हूँ, ये इन्होंने जानबूझ के जिंदा रखा है, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स को फ्लो करने में आसानी देता है। बहुत से लोग उस भीड़ के पीछे हो ही जाते हैं। बहुत से लोग मे बी वो बहुत दिमागदार हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन जब भीड़, उनमें साहस नहीं होता भीड़ के सामने खड़े होने का, तो वो भीड़ के साथ, और ये भीड़ तंत्र बनाया जाता है। ये जितने आप देख रहे हैं महात्मा सब सरकार के साथ साठगांठ है कि आप भीड़ को जरा रखो कि ये ज़्यादा दिमाग लगा ही ना पाए। सबको प्रश्रय मिलता है, सरकार से सबको आश्रय मिलता है। सरकार किसी के खिलाफ नहीं जाती भी है तो जब भीड़ चलने लगती है, अब जैसे आसाराम को देख लो, वो जेल में है लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, उसका जो भगत है वो तो कर रहा है, वो तो भीड़ में है अपनी। अंधभक्त सबके हो जाते हैं। तो ये इस तरह से इम्पोज किया जाएगा कि आपको लगे कि हमारे भले के लिए हो रहा है। आज तक भी तो यही करते आए वो, तो डरो मत। और जो लोग इस मैट्रिक्स से निकल जाएंगे, जिनको ये दिखने लगेगा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि ज़्यादातर संख्या उन लोगों की हो जो उनके कंट्रोल में हो, और वो फ्री विल उनको दे दें। अब उसके बाद उनकी जो सोल है, जो उनके चेतना है, उसके साथ क्या होगा भगवान जाने। वो कभी रिलीज हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जैसे हम लोग ये चोला बदलते रहते हैं, बार बार नया शरीर हमको मिलता रहता है। अब क्या पता कि वो इमॉर्टल हो जाएं, उसी शरीर में फंस के रह जाएं, क्या होगा, वी डोंट नो। और इसमें डरने की बात भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ डरो मत। अगले 10 सालों में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। एक नया विश्व देखोगे आप, नई संभावनाएं देखोगे, लेकिन डरो मत। दोनों तरह के लोग रहेंगे। अगर इनको आपको कुचलना ही होता तो ये आपकी फ्री विल मांगते ही ना। ये सारी चीज़ ड्रामा नहीं कर सकते थे ये, क्योंकि जो ट्रीटी है उसमें यही है कि किसी की फ्री विल को डिमोलिश नहीं करोगे आप। अपनी मर्जी से वो कुछ भी करवा रहे हैं। तो ये सारा ड्रामा इसी वजह से है कि आप अपनी मर्जी से ये सब कराएं, आप अपनी मर्जी से इम्प्लांट कराएं चिप्स का। अभी आपने देखा पीछे एक टेस्ट हुआ था, ये वैक्सीन वाला, मना करने के बाद लोगों ने लगवाई है।
उसमें काफ़ी लोग ऐसे रहे जिन्होंने नहीं लगवाई। और ज़रूरी नहीं है पढ़े लिखे ऐसे लोग हों, चलो हमें तो कुछ मिल गया, कहीं से कुछ आइडिया होगा, कुछ दिमाग में शुआ था, हम रुक गए, उसके बाद फिर हमने कहा अरे नहीं लगवाते। गाँव में बुजुर्ग लोग जिन्हें अनपढ़, जिन्हें कुछ नहीं पता, वो अड़ गए, हम तो नहीं लगवा रहे, हम ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लगवाएंगे, अड़ गए हो। ऐसे बहुत लोग हुए जिन्होंने नहीं लगवाई, जिनको अंदर से ही कुछ ऐसा हो भाई नहीं लगवाते, क्यों लगवाना, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, हम ठीक है। और एक बहुत बड़ी भीड़ ने ये लगवाई और लोग लाइनों में जा जाके लगवा रहे थे, इसलिए ये भीड़ जरूरी होती है। ये बकरे हैं, इन्हें कटना है, लेकिन ये परसेप्शन बिल्ड करने का वो देते हैं फायदा, इसलिए इनको पाला जाता है। जिस दिन इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, हम मारे जाएंगे। जिस दिन ट्रीटी पूरी इंपोज हो गई, उस दिन ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन चेतना विहीन लोगों पे इम्प्लीमेंट करने से भी कुछ फायदा नहीं है। उनको चेतना वाले लोग चाहिए, सोल वाले लोग चाहिए। ये तो हैं नहीं है, कुकुर मुत्तों की तरह पैदा होते हैं, मर जाते हैं। तो दे आर नॉट बिहाइंड ऑल, दे आर बिहाइंड दोज पीपल हु हैव सोल, और यू कैन से कि कॉन्शियसनेस। हाँ, लेकिन ये परसेप्शन बिल्ड करेंगे जब एक बहुत बड़ी मात्रा लोगों की चिप लगवा रही होगी और उसके फायदे गिना रही होगी, तो ये आपको एक परसेप्शन बिल्ड करने में सहायता देते हैं। तो मेरा ये अनुमान है, देखो ना मैं कोई ज्योतिषी हूँ ना मैं कुछ हूँ, ये मैं समझता हूँ ऐसा है, ये ऐसा होगा भी, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आप डरिए मत। आप अपनी चेतना पे काम करिए, उसको उठाने पे काम करिए, और उसका केवल एक ही तरीका है कि आप साधना करने लगें। और साधना ये भी आप जान लें, ये अपने आप नहीं हो सकती, उसके लिए आपको किसी का सानिध्य चाहिएगा। और यदि आप हिंदी समझते हैं, आप मुझसे जुड़े हैं, पहले मैं कहता रहा हूं कि आप किसी के पास भी चले जाइए, मैं वो अब भी मैं कह रहा हूं, आपकी फ्री विल है। आपको कोई और व्यक्ति लगता है कि वो अच्छा साधना सिखा सकता है, आपको ये ज्ञान दे सकता है कि चेतना पे काम करना सिखा सकता है, विचारों पे काम करना सिखा सकता है, यू आर वेलकम टू गो एनीवेयर। फिर भी मैं ये कहूँगा कि यदि आप ये कंसीडर ही कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई और नहीं है, कम टू मी, मैं यहाँ सिखाने ही बैठा हूँ। बिकॉज आई मे बी रॉन्ग, बट मे बी आई एम इम्प्लांटेड फॉर दिस थिंग। मैं अकेला नहीं हूँ इस अर्थ पे जगह जगह, क्योंकि एक व्यक्ति कितना कवर करेगा। हम सदगुरु नहीं हो सकते कि हमारे साथ कई लाख लोग जुड़े हों, क्योंकि ये काम ऐसा है ही नहीं कि आप लाखों लोगों को एक साथ सिखा सकते हैं, हजारों को सिखा सकते हैं। ये काम ऐसा है कि आप कुछ 100, 150, 200, इससे ऊपर जाते ही आप भी स्कैटर्ड होने लगेंगे। 200 भी बहुत बड़ी संख्या है, 100 भी एक बहुत बड़ी संख्या है। मे बी मैं 100 भी सिखा पाऊँ कि ना सिखा पाऊँ। मैं तो अभी इसलिए सिखा पा रहा हूँ कि मेरे पास जो 60-65 लोग हैं, उनमें से बात ही 4-5-7 करते हैं, बस वही अवेयर हैं, बाकी तो गधों की तरह चले जा रहे हैं। अब मे बी वो सही जा रहे हो, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि वो सही जा रहे हैं, लेकिन वो मुझसे कुछ मांगते नहीं सलाह, इनको सुनते हैं जो मैं सोचता हूँ। हो सकता है उनको समझ आ रही हो, बहुत अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, तो मेरा बर्डन कम है। वो 5-7 लोग ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिनको मैं फ़िलहाल ट्रेन कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जो ट्रेन हो रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी आंखें खुली हैं, जो अपने आप को देख पा रहे हैं, जो अपने सवाल लेके आ रहे हैं। नहीं तो ये 60-65 लोग ही पागल कर दें अगर सब क्वेरीज लेके आने लगे। मैं रात को सैटरडे नाइट को जो मीट करता हूँ 2 घंटे की, तो 2 घंटे में बंद करनी बड़ी मुश्किल होती है। अगर ये सारे क्वेश्चन लेके आने लगे तो 5 घंटे भी बंद ना हो।
लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि सब लोगों की चेतना एक समान है कि सबको बार बार हर जगह छोटी छोटी चीज़ों को गाइड करना पड़ेगा। बहुत से लोग सुन के समझ जाते हैं। तो उस हिसाब से 100 भी एक बहुत बड़ा नंबर है। तो हमारी एक कैपेसिटी है, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, अगर आपको कोई मिल गया है वेलकम, आप चले जाइए उसके पास, लेकिन करिए अगर आपकी चेतना में ज़रा भी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि इस मैट्रिक्स से बाहर जब तक नहीं होंगे तब तक आप कभी भी उनको अपनी फ्री विल दे सकते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे, क्योंकि रहने दोनों ही लोग हैं। हमको इसलिए शायद यूनिवर्स के द्वारा इम्प्लांट किया हुआ है क्योंकि वो तो अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे वाले लोग हैं उनकी भी तो कुछ जनसंख्या होनी चाहिए ना, 20, 25, 50 कुछ तो होने चाहिए। तो शायद उसके लिए, और ऐसे ही मेरे अंदर कोई गलतफहमी नहीं है कि आई एम द ओनली वन। और ये सबसे बड़ी बकवास आजकल जो ये कल की चल रही है, महाभारत 2.0, कल की फलाना ढिमकाना, युग परिवर्तन, बिना मतलब की आशाएं परोस रहे हैं। सोलर फ्लेयर्स आएंगी, ऐसा हो जाएगा, सब बहुत अच्छा हो जाएगा, हम 5D में प्रवेश कर जाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। आप एक नए एरा में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एरा में। जो टेक्नोलॉजी उनको 1960, 1950, 1955 में दे दी गई थी, वो टेक्नोलॉजी अब आपके हाथ में आनी शुरू हुई है। तो सोचिए कि 1955 की टेक्नोलॉजी आपको 2022-23 में मिली है, तो जो उन्होंने 2000 में बनाई होगी वो टेक्नोलॉजी क्या होगी। तो थिंक ऑफ इट। और इस वीडियो को सुनने के बाद यदि आपके अंदर कुछ सवाल उठे हों तो प्लीज़ मुझे ईमेल करिए, कमेंट में डाल दीजिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पिछले 3-4 दिन में मुझे इस तरह की वीडियोस मिली और पुरानी कोई चीज़ों से कनेक्ट करके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ। बट डोंट जज मी कि ये निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है, ये खराब भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये बातें पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकती हैं और हो भी सकती हैं। ये वो है जो मुझे अब तक समझ में आया। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। और अब अगर अपने जीवन में कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेडिटेशन ज्वाइन कीजिए, इसे सीखिए। एंड मेडिटेशन इज़ ओनली ए स्टार्टिंग। असली बात है अपने ध्यान पे, विचारों पे काम करना, जो हम सिखाते हैं। आपको कोई और गुरु मिल रहा है, गो देयर। लेकिन अगर आपको वहाँ संतुष्टि नहीं मिल रही है, कम टू मी, आई एम रेडी। अभी तक मेरी कैपेसिटी है, मैं कर पा रहा हूँ। किस दिन ये कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी और मैं बोल दूंगा भाई साहब अब नहीं, बस काफ़ी लोग हो चुके हैं, अभी पहले इनको आगे कर दें फिर करेंगे। ये भी हो सकता है, मे भी ना हो, आई एम अनसर्टेन, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी समझ में आई हैं। आई थिंक इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता है। 2000 वाले एरा में आप आज नहीं हैं, इस एरा में भी आप नहीं रहेंगे। सब धीरे धीरे होगा, सब एक्सेप्टेंस में आता चला जाएगा। बस मेन खेल ये है कि आप अपने आप को मैट्रिक्स से बाहर रखिए। आपको दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए, रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।